हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए का वाटसन वक्रिक मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में 101% आता है, चाहे वो डीएनए का कुछ भी पूछे या वाटसन वक्रिक मॉडल पूछे। आप डीएनए के बारे में कुछ भी आता है आप इसी को लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। और डीएनए का वाटसन वक्रिक मॉडल तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो ज़्यादातर इसी को एग्जामिनर जो होते हैं इसी को पूछते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ये डीएनए का वाटसन वक्रिक मॉडल क्या है, इसको देखिए आप। देखिए डीएनए की संरचना आप ऐसे सपोज कर ले थोड़ा सा कि डीएनए जो है वो एक प्रकार से सीढ़ी के डंडों की तरह, ठीक, दो सीढ़ी के डंडे हैं, बीच में ये चढ़ने वाले डंडे होते हैं, ठीक। अब होता क्या है, इन सीढ़ी के डंडों को एक तरफ से आप पकड़े और एक तरफ से मैं पकड़ूं, और सपोज करिए हमने इन दोनों तरफ से पकड़ा और आपने इन दोनों तरफ से पकड़ा। आपने क्या किया, इसको ऐंठ दिया, जैसे कपड़े ऐंठे जाते हैं वैसे आपने ऐंठ दिया, तो कुछ इस तरह की संरचना आपको प्राप्त होगी, कुछ इस तरह की संरचना आपको इस तरह प्राप्त होगी, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट निकल के आया कि डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। डीएनए की संरचना आप देखेंगे, डीएनए की संरचना जो होगी वो आपकी द्विकुंडलनी आकार की होती है, या कभी कभार आप ये भी कह सकते हैं कि डीएनए की संरचना जो है वो क्या होती है। डीएनए, एक मिनट रुकिए, डीएनए की संरचना जो होती है वो डीएनए की संरचना द्विसूत्री आकार की होती है। किस आकार की होती है, तो डीएनए की संरचना द्विसूत्री आकार की होती है। यानी क्या कह रहा है, मतलब सीढ़ी का एक डंडा इधर और एक डंडा कैसा होगा इधर, ये क्या है, द्विसूत्र हो गए। तो डीएनए की संरचना क्या होती है, द्विसूत्र की आकार की होती है। अब देखिए डीएनए मिलकर किससे बना होता है, नंबर 2 पॉइंट पॉइंट बस लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। डीएनए की संरचना द्विसूत्री आकार की होती है। डीएनए किससे मिलकर बना होता है, तो डीएनए आप कह देंगे डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब इसी तरह आगे भी आपके आ जाएगा कि न्यूक्लियोटाइड, बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, तो बहुत से न्यूक्लियोटाइड आप देखेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यानी आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि बहुत सारे अगर न्यूक्लियोटाइड मिल जाएं तो क्या बनेंगे, तो बहुत के लिए एक शब्द यूज करते हैं पॉली, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो पहला पॉइंट क्या बना, डीएनए की संरचना द्विसूत्री आकार की होती है। दूसरा क्या बना, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब बहुत से न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में होता क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में आप देखोगे, तीसरा पॉइंट लिखोगे, डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में डी, पहला पॉइंट आएगा, आप देखेंगे डी ऑक्सी राइबो सर्करा, पेंटोज सर्करा भी आप लिख सकते हैं। तो डी ऑक्सी राइबोज पेंटोज सर्करा। दूसरा नंबर क्या होगा, नाइट्रोजनी या नाइट्रोजनी समाचार भी ना लिखें, पहले लिख लें फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। और तीसरा होता है, आप बोल दें नाइट्रोजनी, नाइट्रोजनी नाइट्रोजनी समाचार, ठीक है। तो पहला पॉइंट निकला, डीएनए की संरचना द्विसूत्री आकार की होती है। डीएनए किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से, और बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिले तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। अब डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड में आप देखोगे तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, फास्फोरिक अम्ल होता है और नाइट्रोजनी समाचार होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजनी समाचार कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बात करेंगे नाइट्रोजनी समाचार जो होते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे तो नाइट्रोजनी समाचार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्यूरीन, प्यूरीन, और एक होता है पिरामिडिन, पिरामिडिन, ठीक है। तो नाइट्रोजनी समाचार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरामिडिन। अब ध्यान दीजिएगा, पिरामिडिन भी आप प्यूरीन के भी भाग होते हैं। प्यूरीन के दो भाग होते हैं, ध्यान दीजिए, एक होता है एडेनिन, एक होता है एडेनिन, एडेनिन को ए से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा होता है ग्वानिन, ग्वानिन को जी से प्रदर्शित करते हैं। और पिरामिडिन के भी दो भाग होते हैं, एक होता है साइटोसिन जिसको सी से प्रदर्शित करते हैं, और एक होता है आपका थायमिन। तो प्यूरिन के दो भाग हैं, एक आपका हुआ एडेनिन और एक आपका हुआ ग्वानिन। पिरामिडिन के भी दो भाग होते हैं, एक होता है साइटोसिन, दूसरा होता है थायमिन। तो नाइट्रोजनी समाचार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन भी दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरामिडिन भी दो प्रकार के होते हैं, साइटोसिन व थायमिन। अब देखिए बात कर लेते हैं, अब एडेनिन आप देखेंगे थोड़ा सा, एडेनिन और थायमीन यानी इसके और इसके बीच, इसके बीच दो हाइड्रोजन बंध होते हैं। देखेंगे आप डीएनए की संरचना में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डीएनए की संरचना में आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे इस जगह पे कहीं कहीं ग्वानिन और साइटोसिन के भी 3 बॉन्ड हैं, और कहीं कहीं देख रहे होंगे आप यहाँ पर ध्यान देंगे कहीं कहीं पर डबल बॉन्ड है। तो ये जो 3 बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड देख रहे हैं, जहाँ पे 2 बॉन्ड हैं, ये हाइड्रोजन बंध है, यानी कहीं 2 हाइड्रोजन बंध हैं और कहीं क्या है 3 हाइड्रोजन बंध हैं। ये कब होता है मैं आपको ये बता दूँ, ये होता है आपका जब, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एडेनिन और थायमीन होंगे तो तब 2 हाइड्रोजन बंध होंगे, और ग्वानिन और साइटोसिन होंगे, ग्वानिन साइटोसिन होंगे, तब कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। या साइटोसिन
ग्वानिन है तब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, थाइमीन और एडेनिन है तब भी क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ऐसी कंडीशन होगी। आगे देखिए डीएनए की संरचना की अगर हम बात कर लें तो डीएनए की जो संरचना होती है उसकी जो लंबाई होती है एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, यानी अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएं तो आप ध्यान देंगे डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बीच में अच्छे टाइप का होता है, तो और ये डंडे टाइप के होते हैं ये। तो यहाँ आप ध्यान देंगे इसके एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, इसकी बात कर रहा है, तो इसका होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और डीएनए की जो पूरी लंबाई है, डीएनए की पूरी जो लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी डीएनए को एक चक्कर पूरा करने में इसमें जो डंडे टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब देखिएगा थोड़ा सा डायग्राम में भी आज थोड़ा सा चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो डीएनए की संरचना है, डीएनए की जो संरचना, ये क्या कर दिया मैंने, एक मिनट होल्ड करिएगा, थोड़ा सा मैं डीएनए का मॉडल, हाँ आ गया, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हाँ अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब डीएनए की जो संरचना है आप देखोगे इसके ये जो बीच में जो दो डंडे हैं इनके बीच की दूरी, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ तब ज़्यादा बेटर रहेगा, बड़ा भी नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, इधर देखिए। अब अगर मतलब इसके बीच की दूरी देखोगे, इसके बीच की दूरी देखोगे तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी है 3.4 और डीएनए को एक चक्कर पूरा होने में 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब देखिए 20 से कैसे अच्छी देखा जाएगी, इसकी जो चौड़ाई होती है डीएनए की वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए का एक सिरा 5-3 होता है, यानी 1-5-3 होगा। और इसका उल्टा जस्ट प्रति समांतर जो है वो होगा 3-5 होगा, यानी ये 3 क्या है, 5 है। ठीक है, तो इस तरह आपने डीएनए के बारे में क्या जाना। डीएनए की जो संरचना होती है मैं आपको बता दूं, डीएनए की संरचना द्विसूत्री आकार की होती है। डीएनए किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। डीएनए बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तब क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। तीसरा पॉइंट क्या है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, फास्फोरिक अम्ल होता है, नाइट्रोजनी समाक्षार होता है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, नाइट्रोजनी समाचार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरिन होता है, एक प्यूरिन होता है, एक क्या होता है, पिरामिडीन होता है। और प्यूरिन के भी आप देखोगे तो भाग होते हैं, प्यूरिन में 2 भाग होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरामिडीन के भी भाग होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। फिर ध्यान दीजिएगा एडेनिन और थाइमिन के बीच देखेंगे 2 हाइड्रोजन बंद हैं, थाइमिन और एडेनिन के बीच भी 2 हाइड्रोजन बंद होते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच या साइटोसिन ग्वानिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंद होते हैं, 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं। आप देखिए एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम इस डीएनए को 100 डिग्री पे गर्म कर दें तो तब क्या होगा। तो डीएनए को जब आप 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो बीच में जो बॉन्ड है वहाँ से ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन बंद से, और दोनों सिरे इसके यानी दोनों डंडे या कह लीजिए दोनों न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। और जैसे ही उसको ठंडा करेंगे फिर एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा। और डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। डीएनए को एक चक्कर पूरा करने में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और इसकी जो पूरी लंबाई होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की चौड़ाई आप देखेंगे, डीएनए की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। और जो कि क्या होता है, आधा 10 होता है और आधा भी 10 होता है। डीएनए का एक सिरा आप देखेंगे तो ये 5 होता है, 3 होता है, दूसरा सिरा 3 होता है और ये 5 होता है। अब डीएनए का महत्व क्या है, आखिर डीएनए का क्या महत्व है। तो डीएनए के महत्व को अगर हम देखें तो यहाँ पर महत्व को देखेंगे, थोड़ा सा एक मिनट रुकिएगा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है मेरे पास महत्व भी है यार, ये है। हाँ, डीएनए का महत्व क्या है। पहली चीज़ तो डीएनए का महत्व अगर मैं बताऊं तो डीएनए का महत्व ये होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का काम करता है। केवल लाल रक्त कणिकाओं को छोड़कर लाल कण जो रक्त होते हैं उनकी कोशिकाओं को छोड़कर जो डीएनए होता है वो संपूर्ण शरीर में हर कोशिका में पाया जाता है। डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, अगर यही में हमारा जो मतलब, और इसमें आनुवंशिक कोड होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं आनुवंशिक कोड होते हैं, वही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी। अगर डीएनए आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में यस लिखकर जरूर भेजें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।